अरे भैया कैडबरी कैडबरी चॉकलेट लाइए। हाँ मुंह खोलिए। हाँ कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी दिवाली। शाम शाम एक टुकड़े से क्या होगा? शाम फैमिली वाला है, ये कुछ दे दो। शाम बहुत महंगाई है, कुछ दे दो। शाम बहुत अरे अरे खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। हैप्पी दिवाली। शाम मजाक मत करो, कुछ दे दो। शाम गरीब आदमी है। अरे पेट गड़बड़ है, ये लीजिए डाबर का हाजमोला। पेट रखे तंदुरुस्त। हैप्पी दिवाली। समझ गया? शाम हम थोड़ी देर और रुकेगा तो आपको सीमेंट भी खिलाएगा। वो निकल गए। अभी पिछले दिनों मैंने दीवार का एक सीन, आपको याद होगा, मैंने मिस्टर बच्चन को भी सुनाया। दीवार के एक सीन में अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं, उसकी कीमत से 5-10 लाख रुपए ज्यादा देते हैं। तो वो बिल्डर क्या कहता है, तो देखिए उस सीन को। फिर मैंने ओरिजिनल सीन में अपने कुछ डायलॉग ऐड किए जिससे कॉमेडी हो। तो बिल्डर कहता है, विजय विजय आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर लेता। डागा साहब धंधा करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए और दे देता। ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग का जब निर्माण हो रहा था तो हमारी मां ने इसमें मजदूरी की है। मेरी मां ने इसमें ईंटें ढोए हैं, मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े, मजदूरी की है। और आज मैं इस लायक हो गया कि ये बिल्डिंग मैं खरीदना चाहता हूं, किसी कीमत पर भी। यहां तक ओरिजिनल है। अब आगे मैंने ऐड किया, विजय तुम्हारी मां आजकल कहां है? क्यों डागा साहब? न्यू बॉम्बे में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बनने जा रही है। आजकल बाबाओं का बहुत जमाना है। एक बाबा का तो मैंने नाम बदल दिया है, ऐशो आराम बाबा। दिन में स्वाहा, रात में आहा। एक और निकले निर्मल बाबा, उनके दरबार में लोग पहुंच जाते हैं, ऐसे इसी तरह बैठे होते हैं और यहां पे बैठे रहते महाराज। बाबा बाबा बहुत कष्ट है बाबा, पत्नी सुख नहीं है बाबा। बाबा हे बाबा। बाबा राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी प्रोग्राम देखते हो? हाँ देखते हैं बाबा। जब देखते हो तो आनंद आता है? हाँ बाबा आनंद आता है। जब आनंद आ रहा था तो ताली बजाया था? बाबा बस हंसते हंसते ताली बजाना भूल गए थे, बस कृपा वहीं अटक रही है। मैं प्रे करूंगा कि कभी किसी को, आप में से किसी को भी हॉस्पिटल न जाना पड़े। ऊपर से दुआ करूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बिल्कुल न जाना पड़े। जो मैंने हालात देखे हैं, आपके चोट लगी है, आपको दर्द हो रहा है, वो कुछ खाते हैं। हाँ नाम बोलो। नाम 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 रमेश। अरे मेरा खाना मत ले। हाँ डब्बा, अरे ले दे लंच है, रोटी है। हाँ ए दामरे, हाँ कुठे गेले होते? नाही मला नाही ए दामरे। हाँ हाँ चल नाम बोलो। रमेश कल गए थे तो मिले नहीं मेरे को। हाँ हाँ तो बीच में तीसरा बोलता है, इसका नाम रमेश है, इसको हाथ में तूने मारा, इसको नाम बोल। तूने धक्का दिया होगा, नाम बोल। अरे ऐसे क्या करते तुम लोग? डॉक्टर के पास इतने पंच मिलते हैं। एक मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कोई पेशेंट आता है तो आप यहाँ स्टेथोस्कोप लगा के क्या देखते हैं? बोलते कुछ नहीं देखते, जेब में पैसा कितना है। दूसरे डॉक्टर को पूछा हमने कि पेशेंट आता है, आप उसको ऑपरेशन से पहले बेहोश क्यों करते हैं? अरे बेहोश करना बहुत जरूरी है यार, एक बार नहीं लिया, बेहोश नहीं किया था, प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ था? अरे वो उसने खुद ही ऑपरेशन सीख लिया था। बोले फिर उसने हॉस्पिटल खोल लिया मेरे हॉस्पिटल के सामने। तीसरा पेशेंट आया, बोले क्या हुआ? नींद नहीं आती रात में। हाँ नींद नहीं आती रात में। अरे तुम्हारा तो मुफ्त में इलाज है, खर्चा ही नहीं है। जोर से बोलो, फिर से बोलो। नींद नहीं आती रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।
ठीक हो गया वो, इतना बोलते ठीक हो गया। हॉस्पिटल में मैंने नोट किया है, जिसका बेड सरकारी अस्पताल में, जिसका बेड गेट के एंट्रेंस पे होता है, दरवाजे के एंट्रेंस पे जिसका फर्स्ट बेड होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको होती है, क्योंकि उधर उसके बाजू में गैलरी होती है। उस गैलरी से जितने स्टूडेंट निकलते हैं एमबीबीएस के, पहले साल वाले, दूसरे साल वाले, सब उसी के पे सीखते हैं, क्योंकि नजदीक पड़ता है वो। अच्छा, कभी कभी शेड्यूल नहीं है तो रास्ते में पड़ गया तो सीख लेते हैं। जा रहे कैंटीन, हाय नेहा, हाउ आर यू, या फाइन, हाँ कल ईसीजी कराया था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर खन्ना बहुत लाइन मारता है, हाँ वो तो है, हाँ नहीं नहीं कल लिफ्ट में बदतमीजी करा थी, हाँ डीन से बोला, मैं डीन भी तो वैसे ही है, हाँ वो तो है, हाँ वो तो है, वो तो नहीं एमआर कराया था उसका, चल लेटे हुए इन्हीं को देख लेते हैं, हेलो हाय, दर्द कैसा, हाँ दर्द बंद है, सांस सांस चल रही, हाँ बंद हो जाएगा, ठोक ठोक, ओके ओके चलिए आपके पेपर कहाँ, मैं आपको इंजेक्शन दे देती हूँ, इंजेक्शन देना बहुत जरूरी, हाँ वो बांह खोल के तैयार हुआ, ये खोले पूरा, जब बांह खोल लिया तो यहाँ ठोक के भाग गई। उसके पीछे पीछे दूसरा हेलो हेलो है नहीं, जस्ट वेट मैं इनको देख लेता हूँ, हेलो कैसे हैं, ठीक है तबीयत ठीक, हम खोले, हाँ एक सेकेंड आपको मैं इंजेक्शन देता हूँ। इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है वार्ड बॉय, वो बोलता है लाल वाला इंजेक्शन मत लगा, ये पर्चा इसका नहीं है, 14 नंबर वाले का है, इसका पर्चा वो नीचे पड़ा है, वो ज्यादा समझदार होता है। फिर उनको मिलने मैं चला गया, हमें दादा सब ठीक है, सब ठीक तो है, बस बड़े डॉक्टर से कह के हमारा बेड दरवाजे से हटा के बीच में करवा दो, फिर इनको बोलो जब तक रखना रखें, और कोई परेशानी नहीं, जो आ रहा ढोलक पेटी की तरह बजा बजा जा रहा। दूसरा सबसे ज्यादा परेशान होता है जिसका बेड टॉयलेट के सामने, जहां जरा से आंख लगी रात में टॉयलेट से आवाज आएगी, खुद ही जाग जाता है, अपने आप से बात करता है, कोई गया है, जबरदस्ती काउंटिंग कर रहा है, क्योंकि उधर दूसरा काम है नहीं, बता 2 बज गए तब भी 13-14 लोग निपट गए, गिन रहा है, जबरदस्ती गिन रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है उसकी वहां ड्यूटी लगाई है, बेड इसलिए दिया है कि सबको डायरेक्शन देना है, कोई दूसरा पेशेंट जा रहा है टॉयलेट, लेफ्ट मत जाओ भरा है, लेफ्ट में, राइट में जाओ, दादा राइट में, उसको पानी नहीं आ रहा, उसके बगल वाले में जाओ, पूरी रात ये करता रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, मरीज के जो रिश्तेदार हैं वो टांग के लेके आए पेशेंट को, टॉयलेट में बिठाया, बिठाने के बाद सारा हिसाब किताब इसी के बेड पे खड़े होकर करते हैं, 40,000 जमा कर दिया है, बोल रहे 32,000 और मांग रहे हैं, 55,000 तो सुबह लिया था, कैसे मांगा, पिताजी कह रहे हैं 42,000 तो रखा लिया है, सिक्योरिटी का अलग रखा है, और वो बोल रहे 42,000 और देना पड़ेगा, फिर से जो करा रहे हैं रिपोर्ट अभी मान नहीं रहे हैं, ऑपरेशन ले जा रहे हैं, 32,000 और दे रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, भाई साहब आपका जितना बिल हो हमारे बिल में डलवा दो, मगर हमें सोने दो। और कभी कभी बेड आजू बाजू में रहते हैं, दोनों पेशेंट एक दूसरे को देख देख के इतना बोर हो जाते हैं और बातचीत के टॉपिक भी खत्म, तो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरा वाला, क्या देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, इज्जत से अच्छे हो जाओ, निकल लो। इसको लग रहा है जैसे ये इधर रहने वाला है। एक ने शोर मचाया, सिस्टर सिस्टर ये 3 नंबर वाला घूरता है। अरे वो घूरता नहीं है, वो कोमा में। अच्छा, कोई टपक गया, खुदा न खास्ता कोई निकल गया, तो जो बॉडी उठाने आते हैं वो इतने पत्थर दिल हो गए होते हैं एक काम कर करके, उनके लिए कोई खास बात नहीं, स्ट्रेचर लेके ऐसे आएंगे, तो बाजू बाजू बाजू, मिट्टी मिट्टी, बाजू बाजू, आंटी बाजू बाजू बाजू, क्यों रखा। अब पेशेंट लोगों से कह रहा है, कौन गया, कौन गया, कौन। अब ये जाग रहा है, ये कह रहा है हमारी आंखें खुली हैं तो हम तो गए नहीं, ये बंद किए, यही गए होंगे। यार नेतागिरी मत करो, चलो उठो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, अरे हाथ लगाओ, कल को तुमको भी कोई हेल्प करेगा, हाथ लगाओ। अरे हम कैसे हाथ लगाओ, प्लास्टर चढ़ा,
प्लास्टर कैसे होता है मतलब बात कर हाथ लगा मरीज हाथ लगा मरीज क्या तो हर काम अपन करा अब उसको बोला मदद करो, वो बेचारा उतरा, हाँ ले पकड़ो, अरे मुंडी नीचे छूट गई, मुंडी भी ले लो भैया, हम रख के क्या करेंगे, हाँ उठा पकड़ो, हाँ पकड़ो, अरे मुंडी ढनक रहा, हाँ ले रखो, अब फिर लेके भागे, बाजू बाजू चाची आंटी बाजू बाजू मिट्टी मिट्टी डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी। ऐसा लग रहा है 10 रुपए किलो बेच रहा है। अच्छा लेके जा ही रहा था, नर्स भागती हुई, ठहरो ठहरो ठहरो, क्या करते हैं तुम, 3 नंबर मारा था 4 नंबर को उठा लिया। में खड़े हैं, उनके ऊपर धूल पड़ी हुई है, दूसरे उड़ते हुए प्लेन को किंगफिशर ऐसे देखता है और उसके ऊपर कौवा बैठ जाता है, क्यों क्या हुआ, आजकल तुमसे ज्यादा तो हम लोग उड़ रहे हैं। किंग विजय माल्या अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो उनका स्टाफ जब भी विजय माल्या को देखता है तो विजय माल्या। लेकिन एयर इंडिया जैसी भी हमारी अपनी एयरलाइंस है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। एयर इंडिया ये दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टेस रिटायर हो गई फिर भी लगी हुई, कोई है जो उनको एक्सटेंशन दे रहा है, एक्सटेंशन दे दे के निकल रहा है, खुद दूसरी फ्लाइट में जा रहा है। लेकिन जितना अच्छा अनाउंसमेंट, सेक्सी अनाउंसमेंट एयर इंडिया कर सकती है, कोई एयरलाइन नहीं कर सकती। बहुत उसके लिए डेडिकेशन चाहिए ऐसा अनाउंसमेंट सीखने के लिए। वो एयर हॉस्टेस यहां से नहीं, छाती से बोलती, छाती से, खस्सी, इसको बोलते खस्सी आवाज, ए मेहमान, ए मेहमान, ए आई 101 95 हाँ। जो लोग मुझे छोड़ने गए थे वो खड़बड़ा के वो भी घुस गए, बोले राजू भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, टिकट रास्ते में बनवा लेंगे, कोई चीज तो ऐसी है जो हम मिस करने वाले हैं। और एयर इंडिया में जरा सा हम लेट हो जाते, जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे माँ बाप ने भी इतना कभी नहीं डांटा। थोड़ा सा लेट होते थे एयर हॉस्टेस ऐसे, अब आए अनेक टाइम मजा पड़ जाती है, कहाँ रह गया था, वहां का रख रहा सामान, लात मारो तब, वहां का रख रहा, उधर से अच्छा कहाँ लेके कहाँ, बुआ कहाँ, बुआ कहाँ रखी। एयर इंडिया में पैसेंजर डरे डरे बैठे हैं, मेरे से पूछा भाई साहब सुना पानी तो देती है ना, हमने देती है मगर बोतल फेंक के मारती है। अरे छोड़ो रोक लेंगे यार, ज्यादा पीना भी ठीक नहीं, जब पानी देने में मार रही तो जाएंगे तो कहो लात मार दें। वहीं पर इतना कंपटीशन है, प्राइवेट एयरलाइंस की एयर हॉस्टेस वेलकम करते हैं, आप इंटर करेंगे एयर हॉस्टेस, कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने वरी हो गए थे। चलिए आइए ना, पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे भागता है। एयर इंडिया में खाने का ऑर्डर लेने आती एकदम डरावनी, क्या चाहिए, तू गाड़ी बैठो ना उधर, तुम गाड़ी बैठो मैं तब तक इसको हैप्पी न्यू ईयर दे रहा हूँ। अरे हेलो मैडम को भी दे देना तो, अरे मुझे दे ना। वो गाड़ी में घुस के मुंडी घुसेड़ बोला हेलो मैडम हैप्पी, अरे उतर इधर गले में बेवड़ा में हेलो हैप्पी न्यू ईयर, पूरा कोड बर्बाद कर दिया साहब का। मगर ये भी पी के आए थे, तू इधर आ, तू भी ले हैप्पी न्यू ईयर, इन्होंने दे दी। वो बेवड़ा ये क्या है, बोले साले सेम टू यू। नए साल में कैलेंडर आते हैं बाबा जी के, अरे उनको बोल रहा हूं विजय माल्या को, वो भी आधुनिक युग के बाबा जी हैं, उनके कैलेंडर, उनका कैलेंडर
हाई सोसाइटी में ऐसे लोगों को मिलता है, वो प्रेस्टीज की निशानी, हर एक को नहीं मिलता, आम आदमी को नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड प्रिंट होते हैं। मैंने सोचा ये 12 महीने होते हैं, ये 12 लड़कियां सेलेक्ट कैसे करते होंगे विजय माल्या। किसी बताया सबको अपने चार्टर प्लेन से लेके ये बैंकॉक चले जाते हैं और सब दरिया किनारे लेट जाती हैं, फिर ये ऐसे सिगार लिए हुए और किंगफिशर लिए ओ ले ओ। अब 250 लड़कियां गई हैं, 12 चुन्नी है, एक एक को जंप कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जनवरी 3-4 छोड़ के एक और जंप किया, सब ऐसे लेटी हैं, फिर जंप किया। फरवरी जिनको बोला वो खड़ी हो गई, जो बच गई वो लेटी रह गई। उसके बाद कैलेंडर बनते, इतने हॉट कैलेंडर। जनवरी का पेज खोलिए, लड़की छोटे छोटे कपड़ों में, जनवरी खिड़की खुली रहेगी तो जनवरी हिलती रहती। फरवरी का पेज खोला, वो लड़की और छोटे कपड़ों में, एक लोहे के पिलर से लिपटी हुई। ये सब क्रिएटिव लोग बताते हैं, ऐसे खंबा पकड़ो, बड़ा खंबा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। क्रिएटिव मार्केट में कंपटीशन बहुत है। फरवरी खंबे से लिपट गई, फरवरी हो गई। ऐसा लगता है इसके लिपटने से इलेक्ट्रिक पैदा हो रही है, रिलायंस को यही सप्लाई करती है। मार्च का पेज खोला, किसी ने उस लड़की से कहा कंपटीशन बहुत है, कुछ डिफरेंट करो। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, कपड़े मत पहनो, सांप डालो बॉडी में, सांप। अब मार्च का पेज खोला, लड़की सिर्फ सांप डाले हुए। अब ये कैलेंडर गजोदर भैया को मिल गया, उन्होंने 3 महीने पेज चेंज नहीं किया। लोग बोले बदल लो, अब तो अगस्त चल रहा है। अरे चलने दो, सबका दिल लगा है, हर आदमी इस उम्मीद में है पता नहीं कब सांप इधर उधर सरक जाए। अप्रैल का पेज खोला, उस लड़की को किसी ने बताया कि आपको तो बहुत ही डिफरेंट करना पड़ेगा। बोले कपड़े हटा दे, नहीं ये तो हो गया। बोले फिर, बोले सब्जियां पहन लो, ग्रीन वेजिटेबल्स। उसने गोल्ड हटा